इन्हीं अल्फाज पर इक्तिफा करते हुए मैं दावत सुखन देता हूँ। हजरत अल्लामा मौलाना समीउल्लाह रिजवी साहब आप तशरीफ लाकर अपने मलफूजात हसनिया से अपने मलफूजात हसना से हमारे दिलों को मुस्तफीज फरमाए। उनकी आमद से पहले एक जोरदार नारा लगाइए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। अहमदहु उसल्ली व उसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत से पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्ग दोस्तों, आज हम सब भाई आसिफ अजीज साहब, आबद अजीज साहब, उनकी वालदा मोहतरमा मरहुमा मगफूरा के इसाले सवाब के लिए बैठे हैं, दुआ के लिए हाजिर हुए हैं। दुआ पे एक तवील कलाम किया जा सकता है कि दुआ मांगना जायज़ है। इस तरफ जाऊं तो वक़्त के दामन में इतनी वुस्सत नहीं कि इन दलाइल को मैं छेड़ूं, तो मैं सिर्फ अमली चंद मारूज़ात अर्ज करके आपकी उस तरफ तवज्जो दिला के बात को समेट लूँगा कि आज अम्मा जी दुनिया से गई हैं, कितने हमारे बुजुर्ग चले गए हैं, नौजवान चले गए हैं। एक दिन आना है कि हमने भी इस फानी दुनिया को छोड़ के आगे जाना है। तो उस घर के लिए हमारी तैयारी क्या है, बस इस पे चंद मारूज़ात मैंने अर्ज करनी है। मैं अर्ज करता हूँ कि जब बंदा कलमा शरीफ पढ़ लेता है ना, मुसलमान होने के बाद फिर उसकी अपनी मर्जी नहीं होती। उलमा तशरीफ फरमा है, कलमा पढ़ने के बाद फिर उसकी मन मर्जी नहीं होती। इस पे अपने मुर्शिद करीम नब्बाज़ी कौम वली कामिल मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक सरकार रहमतुल्लाह अलैह का एक मुझे कौल याद आया, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। मुर्शिद करीम फरमाया करते थे कि दीन इताअतुल्लाह और इताअत रसूल का नाम जो है ये दीन है, मन मानी का नाम दीन नहीं है। मन मानी का नाम दीन नहीं। आज हम देखें तो हमारा लिबास मनमानी वाला है, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, उनके लिबास जरा देखें। वैसे हमने कलमा पढ़ा है और खुद को मुसलमान कहलाते हैं, और कहीं गुफ्तगू का मौका मिले तो उलमा को जो है नीचा दिखाते हैं, खुद कहते हैं कि हम बहुत आला हैं। दिलाजारी मकसूद नहीं है, मकसद ये है, अल्लामा इकबाल ने इसी मसला की तरफ इशारा फरमाते हुए फरमाया था कि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। वो मौलवी हो, कोई पीर हो, कोई शेखुल हदीस हो, कोई आम इंसान हो, जिसने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है उस पे शरीयत मुतहरा लागू है। और बल्कि मैं कहता हूं कि हम जो है ना, हम ज्यादा जिम्मेदार हैं इसके। अगर हम इसके अंदर कोई कमी पेशी करेंगे तो हमें ज्यादा अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। आम तबके से हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है इन चीजों पे गौर व फिक्र करना और हकायक से अवाम को आगाह करना। अहबाब जी वकार अर्ज करूंगा कि न जाने हम में से कितने अहबाब हैं कि जिनका वक्त अजल लिखा जा चुका है, और कुरान कहता है वलिकुल्ली उम्मतुन अजलुन, फरमाया हर किसी का वक्त अजल मुकर्रर हो चुका है। न जाने हम में से भी कितने लोगों का वक्त अजल मुकर्रर हो चुका है। अब गौर करें तो कुरान कहता है फैज़ा जा अजलुहुम, जब किसी का वक्त अजल वो मुकर्रर वक्त आ जाएगा, ला यस्ताखिरून सआतुम वला यस्तक़दिमून, ना फिर एक लम्हा उसमें ताखुर होगा ना तकद्दुम होगा, उसी वक्त मौत आ जाएगी। तो न जाने हम में से भी कितने लोगों का वक्त अजल मुकर्रर हो चुका है, लेकिन हम गफलत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे चेहरे, हमारे लिबास, हमारा किरदार, हमारे घरों का माहौल, अफसोस से कहना पड़ता है और माजरत से अर्ज करता हूं कि ये इस्लाम वाला माहौल नजर नहीं हमें आता। हम चंद एक चीजों पे इस्लाम का नाम लेते हैं, चंद एक चीजों पे, बाकी हम नाम के मुसलमान हैं। जो अमल है वो हमारा जो है वो कमा हक़्क़ुहु शरीयत मुतहरा के अंदर नहीं है। हम मन मर्जी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक मैं ये भी अर्ज करता हूं कि
आप मुशाहदा करके देख लेना, जहाँ कोई मजलिस होगी ना, या गांव में कुछ ऐसे डेरे होते हैं वहाँ लोग शाम को बैठ जाते हैं, दोपहर को बैठ जाते हैं, वहाँ आपको आदमी ज्यादा नजर आएंगे, मस्जिद में कम नजर आएंगे। तो ये कितनी एक हमारी हट दर्मी है। उधर मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, भाई नमाज की तरफ आ जाओ, हय्या अलल फलाह, भी कामयाबी वाले रास्ते पे आ जाओ। शायद नमाज को हम कामयाबी नहीं तस्वुर कर दे, और मस्जिद में जाना कामयाबी नहीं, हम शायद हमारे यहाँ जो है ये कामयाबी नहीं है। हमारे यहाँ कामयाबी है किसी चौधरी की चापलूसी कर लेना, और जनाब आला कोई माल जमा कर लेना, माल के पीछे दौड़ लगा लेना, शरीयत से दूर रहकर कोई डिग्री हासिल कर लेना, नमाज से दूर रहकर, जिक्र इलाही से दूर रहकर कोई दुनियावी ओहदे पे फायज हो जाना जद्दोजहद के साथ, हम शायद समझते हैं ये कामयाबी है। भाइयों, ये कामयाबी नहीं, कामयाबी हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फर्मा बरदारी में है। तो नाम के मुसलमान बने, सब कोई आशिक रसूल है। किसी को भी पूछें आपको अपने आका से कितनी मोहब्बत है, वो कहता है मैं तो दिलो जान भी कुर्बान कर दूंगा। तो उस महबूब ने फरमाया दिलो जान कुर्बान करने का वक्त आए तो वो भी ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरे फरामीन पे तो अमल करके दिखाना जरा, तेरा शरीयत मुतहरा के ऊपर कितना अमल है। और मैं ये भी अक्सर पहलू अर्ज किया करता हूँ, अब भी सादों के अंदर गुफ्तगू करके इधर आया हूँ, तो मैं वहीं भी ये बात अर्ज करके आया हूँ जो आपको कहने लगा हूँ कि हमारी मसाजिद जो है ना वो बेआबाद हैं, इनको आबाद करने की तरफ हम तवज्जो करें। और मसाजिद के अंदर माशाल्लाह खुशी होती है। कारी अदरीस साहब, इस मोहल्ले को मैं सलाम पेश करता हूँ, एक पढ़ा लिखा आलिम दीन इन्होंने तजवीज़ किया अपने मोहल्ले के अंदर, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं। तो ये यकीनन बहुत बड़ा अजर है, तुम्हारी नस्लों की तरबियत होगी। तो हम क्या करते हैं कि एक आम सादा सा इमाम चुन लेते हैं, हम शुमाई बात तुझे एक पीपा दाने दे देंगे तो हमें नमाज पढ़ा दिया कर। ये भी क्या चक्कर है, चंद टगे बजा लेते हैं लेकिन अपनी नस्लों की तरबियत जो है वो गलत कर रही है। यकीनन मस्जिद जो है वो आलिम दीन से आबाद होती है। आप संगे मरमर भी लगा लें, अगर उसके अंदर सही आलिम दीन नहीं है जो तुम्हें सही अंदाज से नमाज नहीं पढ़ा रहा, तुम्हारे बच्चों को शरीयत की तालीम नहीं दे रहा, तो मोहतरम सामीन कराम मस्जिद आबाद नहीं है। मस्जिद संगे मरमर लगाने से आबाद नहीं होती। मस्जिद जो है वहाँ शरीयत मुतहरा के अहकाम बयान करे कोई आलिम दीन, अवाम को नमाज के मसाइल से आगाही दिलाए, जरूरी चीजों से आगाही दिलाए, अकायद से आगाही दिलाए, और तुम्हारे बच्चों को सही कुरान पाक पढ़ना सिखाए, और तुम्हारे बच्चों के जो नजरियात हैं उनको दीन के मुताबिक करे, अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दरस दे, हुजूर के आले सहाब और अजवाज की मोहब्बत का दरस दे, औलिया की मोहब्बत का दरस दे। तो यहाँ और दूसरा ये भी एक माइंड बन चुका है कि शायद आलिम की जो है खिदमत करना ये कोई गुनाह है, नाउज़ बिल्लाह। मैं यूं कहता हूं कि मस्जिद के साथ जो तामुल करते हैं ना, उससे बड़ा सवाब है आलिम की खिदमत करना। आप मुझसे पूछे तो मैं इस पे दलाइल अर्ज कर सकता हूँ, वक़्त के दामन में वुसअत नहीं। हदीस मुबारका के अंदर हमने बयान करना था, हमारी भी ये जो है हट दर्मी है कि हम इन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं दिलाते। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो आलिम की, हाफिज की, दीन के खादिम की दावत करता है, उसको खाना खिलाता है, कोई मशरूब पिलाता है, तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके सीने के अंदर, हाफिज के, आलिम के सीने के अंदर जितने कुरान के हुरूफ हैं, दावत खिलाने वाले को हर हरफ के बदले अल्लाह ताला नेकियां अता फरमाते हैं, उसके गुनाहों को मिटाता है। भाई कितना बड़ा अजर है आलिम की खिदमत करना। तो दावत तो हम और लोगों को भी खिला देते हैं, मुआशरे में अपने यारों के ऊपर कितना पैसा खर्च कर देते हैं। तो आप जो है अपनी यारी और अपना ताल्लुक उलमा के साथ भी कायम करें, कभी उनको अपनी मजालिस में बुलाया करें, उनके पास बैठा करें, और कभी उनसे कुछ एहकाम सीखा करें, और फिर इसी बहाने उनकी कुछ खिदमत भी किया करें। खिदमत का भी सवाब मिलेगा, आलिम पास बैठेगा उसका भी सवाब मिलेगा। क्यों? करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने मेरे आलिम से मुसाफा किया वो यूं समझे उसने अल्लाह के नबी के साथ मुसाफा किया है। जो आलिम की मजलिस में बैठा वो यूं समझे कि वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस के अंदर बैठा है। तो मैं इन चीजों पे भी अर्ज करता हूं कि इन चीजों की तरफ भी तवज्जो किया करें। और यही अल्लामा साहब का शेर
बात जितना भी किया जाए शायद वो कम है। सिर्फ एक अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाक की अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अगर कोई पीर अमल नहीं करता तो जूते उसको भी बड़े पड़ेंगे, अगर कोई मौलवी अमल नहीं करता उसको उससे भी ज्यादा जूते पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई आम बंदा अमल नहीं करता शरीयत मुताहरा पे, तो वो ये ना समझे कि मैं बरी जुम्मा हूँ, जवाब तुमने भी अल्लाह की बारगाह में देना है। तो हम सब जो है जिम्मेदार अफराद हैं। हमें जहाँ अपने कामों को तरजीह देते हैं, दीन को जो है बदरजा औला हमें तरजीह देनी चाहिए, और अपनी नस्लों को जो है वो दीनदार लोगों के उलमा के करीब करना चाहिए, ताकि वो इनसे तरबियत हासिल करके आगे जो है अपने घरों का माहौल कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाएं। तो हमारे घरों का माहौल क्या है? हमारे घरों के अंदर टीवी, वीसीआर वगैरह वगैरह, माँ भी बैठी होती है, बाप भी और भाई भी बैठे होते हैं, बहनें भी बैठी होती हैं, बेटियां बैठी होती हैं, और वो बेहयाई की वो आशिकी मशूकी के प्रोग्राम चल रहे होते हैं। भैया आप ये क्यों बच्चियां घरों से भागती हैं? वहां क्या स्टोरियां चलती हैं? यही स्टोरियां होती है ना आशिकी मशूकी की। जब आप उनको ये सिखा रहे हैं तो वो यही काम करेंगे ना। फिर जो बच्चा तरबियत हासिल करेगा, जो देखता है वो इंसान वो ही करता है। तो सोहबत का बड़ा असर होता है, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठा करें। और आला हजरत का फतवा याद आया, मेरे करीम आका ए नेमत आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया जिस मौलवी के घर में टीवी है ना, उसका जो है उसकी इमामत जो है वो जायज नहीं है। क्यों? कि जो बंदा गुनाह का काम करता है वो फासिक होता है। तो फासिक को फाजर की अलामा साहब से पूछ ले, इमामत जायज होती नहीं। इमामत के लिए ये शर्त है कि उसका इमाम का नेक मुत्तकी परहेजगार होना ये लाजिम है। तो आज मौलवी तो मौलवी, पीर देख ले उनके घरों में भी आला निजाम है डिशों का, और ये सारा बेहयाई के प्रोग्राम चल रहे हैं। तो अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। मैं जितना आपको अर्ज कर रहा हूँ उतना अपनी मिल्लत के अफराद पे भी कहता हूँ कि सिर्फ अवाम नहीं ये साहब काम नहीं करने, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। आला हजरत सरकार ये फरमाते हैं कि जब उलमा जो है नवाफिल छोड़ेंगे तो आम अवाम जो है वो सुनते तरक करेगी। जब उलमा सुनते को तरक करना शुरू करेंगे तो अवाम फराइज से जो है दूर हो जाएगी, फराइज को तरक करेगी। तो हमसे देख के इस अवाम ने, इस मुआशरे ने दुरुस्त होना है। जब हम झूठ बोलते हैं और तकल्लुफी के मामलात करते हैं, और एक तरफ आलिम साहब मिंबर पे खड़े होके, माजरत से आपका टाइम ज्यादा ले लिया मैंने, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, इस मुआशरे की सलाह के लिए जरूरी समझता हूँ। एक तरफ हम मिंबर पे जो है जोर लगा लगा के तकरीर करते हैं, और अकीदा सही करो, पक्के मुसलमान बनो, तो उधर उलामा साहब जाके मर्जियां ना जफियां पान तो कोई गल समझ नहीं आती। उधर उलामा साहब जाके भाबियां नाल जफियां पान, उधरों इतना तमाशा बना रखा। एक तरफ तुम उन्होंने बुरा आते हो, फिर उन्होंने मजलिसां भी पैंदे हो। जो वाम नूं दस दियो, और कुरान ही कहता है जो कहते हो वो करते क्यों नहीं। तो ये मौलवियों से और पीरों से भी अर्ज करूंगा, अपनी मिल्लत के अफराद से, कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी बनती है, जो कहते हो वो किया भी करो। अगर ये जो कहते हो जो करते नहीं तुम, वो अवाम को फिर किया ना कहा ना करो। एक तरफ तुम तबलीग करते हो, ये ना करो, वो ना करो, फला ना करो। एक तरफ माँ बाप का अदब सिखाया जाता है, दूसरी तरफ वो मौलवी, वो पीर वालिदैन की नाफरमानी में मुब्तला नजर आते हैं, नमाज से दूर नजर आते हैं, अवाम को नमाज सिखाते हैं। और हमारा ये शोबा है, हमने देखा है, मौलवी पीरों को भी देखा है। मैंने तुम्हें नमाज की पहले तरकीन की है, इस मुआशरे की भी मैंने खबर जरूर लेनी है, क्यों ये मेरा फर्ज बनता है कि ये रात को प्रोग्राम में जाते हैं, बाद मरतबा तो प्रोग्राम के दौरान नमाज को तर्क कर देते हैं, और बाद मरतबा प्रोग्रामों के साथ हमें भी इत्तेफाक हुआ है, हजरत साहब प्रोग्राम को तो फर्ज समझते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, मैंने अक्सर देखा है। तो चाहे पीर है, मौलवी है, कोई आम बंदा है, बस यही कहूंगा, अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाक की अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जो कहते हो वो किया करो, मेरा यही पैगाम है। जो कहते हो वो किया करो, अगर कर नहीं सकते तो कम अज कम फिर वो शोलेदार खिताबात छोड़ दें आप माजरत के साथ। जो आप अमल नहीं कर सकते अगर, तो फिर वो शोलेदार खिताब छोड़ दें, अवाम को वर्ग लाना, अवाम को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। यह बिल्कुल जो है धोखा हो रहा है अवाम के साथ। और अवाम भी देखे जो उलमाए रब्बानियीन हैं, उलमाए हक हैं, और जो दंगे की चोट में दीन को बयान करने वाले हैं, हम उनके साथ जुल्म करते हैं, उनकी कदर नहीं करते। उसके बाद अक्स जो तमाशबीन हैं उनके तलबे चाटते नजर आते हैं।
तो ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप गौर करें, जो हक वाले हैं उनका साथ दें, जो बातिल है कम से कम उनकी आंख में आंख डाल के बात करने का सलीका अपने अंदर पैदा करें। और अगर कोई आलिम ऐसा है कि वो जो कहता है उस पर अमल नहीं करता, उसके बाद के दौरान खड़े हो जाया करें, पूछे हजरत साहब हमें राइट है, हमें हक का असल है, हमने तुम्हारा ये अमल जो तुम बयान कर रहे हो इसके जो है बरअक्स पाया है, जो तुम कहते हो वो करते नहीं, पूछा करें तुम्हें हक का असल है। अगर ये तुम्हें बिस्त करते हैं और स्पीकर पे खलो के तुम्हें रगड़ा लगाते हैं, तो कम से कम जब ये बुरा काम करे तो तुम भी खड़े हो जाया करो, थोड़ा सा अपने अंदर जो है जिगरा पैदा किया करो। ये जरूरी है, अब हो चुका है। इन ड्रामों से हम जो है बहुत तंग आ चुके हैं। जितना 2 नंबर पीरों और मौलवियों ने दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, इतना किसी ने नहीं पहुंचाया। तो ये शायद बात दोस्तों के ज़हन में आ रहा कि इसाले सवाब का प्रोग्राम है तो कारी साहब किस तरफ चल पड़े, वो मैंने पहले अर्ज कर दिया था इब्तिदा में। इसाले सवाब के सैकड़ों दलाइल अर्ज किए जा सकते हैं और मैंने बारहा मरतबा आपके सामने ये दलाइल पेश किए भी हैं, लेकिन अब मैं हालात हाजरा भी अर्ज कर रहा हूं कि आप भी खुद को चेंज करें और आप इन दोस्त अहबाब को भी खींचें। ये जो आपको कुछ बताते हैं खुद कुछ करते हैं ना, तो कभी इनका भी बाजू पकड़ लिया करें, नहीं हजरत साहब ऐसा अच्छा नहीं लगता, तुम जो कहते हो वो किया करो, नहीं तो फिर हमारी जान छोड़ो, खुदा का वास्ता जाओ, फिर मौलवियत को जो है इस्तीफा दो, कोई और ही काम करो। ये रात का वाकया है, मैं आप भी कह रहा हूँ। एक जगह जो है ये प्रोग्राम जारी था, ये दो सजाद रजवी साहब, अमजद लंबर साहब, ये दोस्त वहां बैठे थे, तो वो एक शख्स जो है वो बातें कर रहा था, तो मैंने माजरत से उसको अर्ज की, तब तकरीर उसने छोड़ी ना, तो मैंने कहा हजरत साहब अदब के साथ हाथ बांध के कहता हूं मैं एक सवाल करना चाहता हूं, इजाजत है? उन्होंने कहा करें। मैंने वो सवाल किया, उसका जवाब नहीं मिला, गालियां मिली हैं। और फिर उसी मजलिस के अंदर ये हजरात बैठे हैं, सिर्फ मेरा इतना सवाल है, ये बता सकते हैं, आप इन पे कैमरा मारें, इनसे पूछें कि यही मैंने सवाल किया था, इससे बढ़ के मैंने कुछ नहीं किया और मुझे वहां बेइज्जत किया गया। सवाल मैंने ये किया था कि वो मौलवी साहब जो है वो सियासत के अंदर है, और जो पहले मैं गुफ्तगू कर रहा हूं वो ही मैंने सवाल किया था कि हजरत साहब जो तुमने तकरीर की है ना, वो चीजें तुम्हारे अंदर नजर नहीं आती, तो मुझे ये सिर्फ जवाब चाहिए कि आप आलिम हैं या सियासतदान हैं। अगर तो सियासतदान हैं तो फिर सियासतदान ऐसे ही करते हैं, करते कुछ हैं कहते कुछ हैं। आप मीडिया पे देख लें, मैंने क्या क्या बयान नहीं सुने मीडिया के ऊपर। सियासतदान बयान तो जारी करते हैं लेकिन उन पे अमल होता नहीं। आप समझदार हैं, तो मैंने कहा अगर सियासतदान है तो मेरा आपके साथ कोई रोला नहीं है, फिर आपको सियासत मुबारक हो। अगर आलिम है तो फिर यूं माजरत से अर्ज करूंगा, हाथ बांध के इज्जत के साथ कहता हूं कि फिर जो है आलिम होने के तकाजे पूरे करें। तो ये मेरा कहना बेअदबी बन गया और वहां बड़ा इशू बना, और फिर क्या क्या हुआ ये सब चीजें बयान करने की यहाँ जरूरत भी नहीं है। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, एक मिसाल के तौर पे इस चीज को मैंने बयान किया, किसी की दिलाजारी के लिए नहीं किया, कि ये आप भी सलीका पैदा करें। मैं आपके गांव का हूं ना, तो मेरे किरदार से कौन वाकिफ नहीं। जो मैंने बयान किया, कोई बंदा मैं राइट देता हूं खड़ा होके मुझे कह सकता है कारी साहब जो तुमने कहा है तुम्हारे अंदर ये चीजें नहीं नजर आती। मैं भी आपके गांव का हूं, इधर पला, इधर मैंने इल्म हासिल किया, इधर मदरसा चला रहा हूं, तो मेरे ऊपर आप इतराज कर सकते हैं। मैंने अपना मिजाज बना रखा है, जो करता हूं वो कहता हूं, जो करता नहीं वो कहता नहीं। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।